नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग राइबोसोम के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले राइबोसोम के बारे में कुछ आवश्यक जानकारी आप प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले रॉबिन्सन और ब्राउन ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने राइबोसोम को पादप कोशिकाओं में देखा। इसके अलावा पैलिडे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसे एनिमल सेल्स में, जंतु कोशिकाओं में देखा और इन्हीं के नाम पर हम इसे पैलिडे कण के नाम से भी जानते हैं। सामान्यतः प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही कोशिकाओं में राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन जो स्तनधारी हैं, जो मैमल्स हैं, उनकी आरबीसी कोशिकाओं में, यद्यपि स्तनधारी की कोशिकाएं कैसी होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, लेकिन इन कोशिकाओं की जो आरबीसी सेल्स हैं उसमें राइबोसोम नहीं पाए जाते। ये एक ऐसा कोशिकांग है कोशिका के अंदर जो झिल्ली रहित होता है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, किसी भी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। यह जो राइबोसोम है इसको हम आरएनपी कण भी कहते हैं। आरएनपी मतलब राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। और राइबोसोम को आरएनपी कण कहने के पीछे कारण क्या है? क्योंकि यह राइबोज न्यूक्लिक अम्ल अर्थात आरएनए और प्रोटीन इन दोनों से मिलकर के बना होता है, इसलिए हम इसको राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, आरएनपी कण। ये राइबोसोम शरीर में, कोशिका में प्रोटीन निर्माण का काम करता है। राइबोसोम जो है ये मुख्यतः क्या काम करता है? यह कोशिका के अंदर प्रोटीन निर्माण का काम करता है और इसके इसी कैरेक्टर के कारण से इसे प्रोटीन फैक्ट्री या कोशिका इंजन के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये कुछ विशेष बातें थी जो राइबोसोम के बारे में हमें याद रखनी है। अब इसके बाद हम इसके कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले एक बात और ध्यान रखिएगा, आपको जो पता होना चाहिए कि इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है, इसका ओरिजिन कहाँ होता है। तो देखिए, इसका जो ओरिजिन होता है वो केंद्रिका में होता है। केंद्रक के अंदर एक छोटी बॉल रूपी संरचना पाई जाती है जिसको हम केंद्रिका कहते हैं, या जिसे हम अंग्रेजी में न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो राइबोसोम की उत्पत्ति जो है किसके अंदर होती है? न्यूक्लियोलस के अंदर होती है। अब हम राइबोसोम की संरचना के बारे में कुछ आवश्यक जानकारियां प्राप्त करेंगे। सबसे पहले देखिए, इनके व्यास की बात करते हैं, इनके आकार की बात करते हैं। तो जो राइबोसोम का व्यास है वो लीवर सेल्स में, यकृत कोशिकाओं में और अंगनाशय की कोशिकाओं में 150 एंगस्ट्रॉन के करीब होता है, जबकि पौधों में इसका व्यास लगभग 100 से 150 एंगस्ट्रॉन तक होता है। इनमें प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए ये दो चीजें कुंडलित अवस्था में व्यवस्थित होती हैं। अब यहाँ पे जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि राइबोसोम को हम आरएनपी कण इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें आरएनए और प्रोटीन पाया जाता है। अब आप यहाँ देखिए कि आरएनए भी कौन सा आरएनए है? राइबोसोमल आरएनए है। यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि राइबोसोम में जो पाया जाने वाला प्रोटीन आरएनए है वो कौन सा है? राइबोसोमल आरएनए है। इस शॉर्टकट में हम इसको क्या कहते हैं? आरएनए। आरएनए जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक मैसेंजर आरएनए, संदेशवाहक आरएनए, दूसरा स्थानांतरण आरएनए या टीआरएनए, और तीसरा कहलाता है राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए। और राइबोसोमल आरएनए ही वो आरएनए है जो प्रोटीन के साथ मिलकर के राइबोसोम की उत्पत्ति करता है। इसमें राइबोसोम में 2 उप इकाइयां होती हैं, 2 सब यूनिट्स होती हैं जो आपस में मिलकर के राइबोसोम का निर्माण करती हैं। यहाँ डायग्राम में भी आप देखिए 2 उप इकाई दिखाई हैं, ये छोटी उप इकाई है और ये बड़ी उप इकाई है। जो छोटी उप इकाई है उसमें एक शीर्ष होगा, एक आधार होगा, एक क्लेफ्ट होगा, जबकि बड़ी उप इकाई में एक रिज होता है, एक केंद्रीय उभार होता है और एक व्रंत होता है। अब इस डायग्राम में देखिए, आपको ये प्लेटफॉर्म दिख रहा है, ये आपको शीर्ष दिखाई दे रहा है छोटी उप इकाई में, और ये इन दोनों के बीच में आपको एक दरार टाइप की दिख रही है जिसको हमने क्या कहा? क्लेफ्ट। और ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? आधार। इसी प्रकार से ये जो बड़ी उप इकाई है इसमें आपको एक रिज दिखाई दे रही है, ये आपको रिज दिखाई दे रही है, ये आपको केंद्रीय उभार दिखाई दे रहा है, इन दोनों के बीच में आपको ये वैली दिखाई दे रही है और यहाँ पे एक व्रंथ दिखाई दे रहा है। तो किसी भी राइबोसोम में 2 उप इकाइयाँ होती हैं, एक छोटी उप इकाई और एक बड़ी उप इकाई, जिनके बारे में यहाँ मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं राइबोसोम के प्रकार की। तो देखिए, अवसादन गुणांक, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 70S राइबोसोम और नंबर 2 80S राइबोसोम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 70S राइबोसोम की। यहाँ पे राइबोसोम के बारे में बताने से पहले
एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो 70S जो लिखा है या 80 जो S लिखा है, S का मतलब क्या है? देखिए S से तात्पर्य क्या है आपका? अवसादन गुणांक से है। ये ध्यान रखिएगा, S का तात्पर्य क्या है? अवसादन गुणांक। ये एक यूनिट है जिसका यहाँ उपयोग किया जाता है। अब हम जानते हैं 70S राइबोसोम क्या है। देखिए इस प्रकार के राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में और हरित लवक में पाए जाते हैं। अब यहाँ आपको याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया और जो हरित लवक हैं इसको अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहते हैं, क्योंकि इनमें अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। तो वो राइबोसोम भी 70S प्रकार के होते हैं। तो 70S राइबोसोम कहाँ पाया जाएगा? एक तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, नंबर 2 माइटोकॉन्ड्रिया में और नंबर 3 हरित लवक में। इसमें भी 2 उप इकाइयाँ होंगी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि राइबोसोम में 2 उप इकाइयाँ होती हैं। तो इसकी जो 2 उप इकाइयाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? एक उप इकाई को हम कहते हैं 50S और दूसरी उप इकाई को कहते हैं हम 30S। तो 50S और 30S जब 2 उप इकाइयाँ आपस में मिलती हैं तो 70S राइबोसोम बनता है। इसमें 60% राइबोसोमल आरएनए होता है और 40% प्रोटीन पाया जाता है। इसी प्रकार से अगर हम 80S राइबोसोम की बात करें तो ये राइबोसोम जो है थोड़ा विकसित राइबोसोम है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। और ये राइबोसोम भी 2 उप इकाइयों से मिलकर के बना है, एक 60S कहलाती है और दूसरी 40S। इन 2 उप इकाइयों से मिलकर के आपका 80S राइबोसोम बनता है और इसमें 40% राइबोसोमल आरएनए और 60% प्रोटीन पाया जाता है। यहाँ ये जो रेखा चित्र मैंने बनाया है ये इस हिसाब से बनाया है कि 70S और 80S राइबोसोम में कौन सा आरआरएनए पाया जाता है। देखिए अगर 70S राइबोसोम की हम बात करते हैं तो उसकी 2 इकाइयाँ मैंने आपको बताई, एक 50S और एक 30S। अगर 50S यूनिट की हम बात करें, अब सब यूनिट की बात करें तो इसमें 2 प्रकार के आरआरएनए होते हैं, एक 30S प्रकार का और दूसरा 5S प्रकार का। और इसी प्रकार से 70S राइबोसोम की जो उप इकाई 30S है इसमें जो आरआरएनए पाया जाता है वो 16S प्रकार का होता है। इसी प्रकार से अगर हम 80S राइबोसोम की बात करें तो इसमें भी 2 उप इकाइयाँ हैं, एक 60S और एक 40S। 60S में 3 प्रकार के आरआरएनए पाए जाते हैं, एक 20S, एक 5S और दूसरा 5.85S। और इसी प्रकार से 40S जो उप इकाई होती है इसमें जो आरआरएनए पाया जाता है वो कौन सा होता है? 18S प्रकार का होता है। अब हम बात करते हैं पॉलीराइबोसोम की। पॉलीराइबोसोम क्या है? देखिए राइबोसोम जो होता है वो सामान्यतः कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र अवस्था में घूमता है, सिंगल, या ये अंतःपृष्ठीय जलिका से चिपकी हुई अवस्था में पाया जाता है। लेकिन कभी कभी ये राइबोसोम जो है एक समूह में पाए जाते हैं और उस समूह को हम कहते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। इस जो पॉलीराइबोसोम जो संरचना है यही वो संरचना है जो प्रोटीन निर्माण में सक्रिय प्रतिभाग करती है। पॉलीराइबोसोम जब बनता है तभी प्रोटीन निर्माण की क्रिया शुरू होती है। और यहाँ एक बात और ध्यान रखिएगा कि पॉलीराइबोसोम बनता कैसे है। देखिए जब कई राइबोसोम समूह में मिलते हैं और वो संदेशवाहक आरएनए जिसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं उसके साथ जुड़ते हैं तो उनके आपस में जुड़ने से पॉलीराइबोसोम बनता है। अब ये बनता कैसे है मैं आपको यहाँ बता दूं। देखिए पॉलीराइबोसोम 70S में भी बनेगा और 80S में भी बनेगा। यहाँ जो मैंने डायग्राम रिप्रेजेंट किया है ये 80S राइबोसोम के हिसाब से किया है। तो सबसे पहले पॉलीराइबोसोम तो मैंने आपको बता दिया कि कई राइबोसोम जोड़ते हैं तब बनता है, लेकिन पॉलीराइबोसोम बनने से पहले बनता है डाइमर। डाइमर मतलब 2 राइबोसोम के जुड़ने से बनी संरचना। आइए इस स्ट्रक्चर को देखते हैं, समझते हैं। देखिए सबसे पहले 60S और 40S राइबोसोम की सब यूनिट उप इकाइयाँ आपस में जुड़ती हैं और इस समय मैग्नीशियम आयनों की जो मोलरता है वो 0.001 होनी चाहिए। जब कोशिका में इस मैग्नीशियम आयन की मोलरता 0.001 होती है तो 80S राइबोसोम की 40S और 60S उप इकाइयाँ आपस में जुड़ जाती हैं और एक कंप्लीट राइबोसोम बनाती हैं 80S। इसके बाद जैसे ही मैग्नीशियम आयनों की जो कंसंट्रेशन है वो 10 गुनी बढ़ जाती है, मैग्नीशियम आयनों की सांद्रता 10 गुना बढ़ जाती है, तो 80S प्रकार के 2 राइबोसोम आपस में जुड़ करके बनाते हैं क्या? डाइमर। और यहाँ पे जो डाइमर है उसको हम क्या कहते हैं? 120S। ये ध्यान रखिएगा, जब 2 80S मैग्नीशियम आयनों की सांद्रता 10 गुना बढ़ने पर आपस में जुड़ते हैं तो डाइमर बनता है और डाइमर को हम किस नाम से बुलाते हैं? 120S। और इसके बाद, इसके तुरंत बाद ये डाइमर्स आपस में जुड़ते हैं और बनाते हैं पॉलीराइबोसोम। तो ये जो पॉलीराइबोसोम है ये किसके साथ चिपका हुआ है? ये आप देखिए एमआरएनए है बीच में। इस एमआरएनए में 80S की जो दोनों उप इकाइयां हैं ये आपस में जुड़ गई हैं। ये नीचे जो है छोटी उप इकाई है और ये क्या है? आपकी बड़ी उप इकाई है।
तो इस प्रकार से आपका पॉलीराइबोसोम बनता है। और अब हम बात करते हैं राइबोसोम के कार्य की। देखिए, राइबोसोम का एक ही कार्य है और वो है प्रोटीन निर्माण करना। राइबोसोम मुख्य रूप से यही कार्य करता है कि वह कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करता है और इसीलिए हम इसे कोशिका का इंजन के नाम से भी जानते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको राइबोसोम और उसकी संरचना के बारे में आवश्यक जानकारियां प्राप्त हुई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।